दोस्तों वर्ल्ड वाइड स्नेक बाइट से डेथ के जो आंकड़े हैं वो 1.5 से 2 लाख के ऊपर हैं और उसमें से 60% मौतें जो हैं केवल भारत में हो जाती हैं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों दुनिया के 10 सबसे ख़तरनाक सांप, डेडलीस्ट स्नेक। इनका हमने ऐसे इनको सेट किया है कि इनका जो डेथ टोल है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लिस्ट हमने किस तर्ज पे तैयार की है। जहर की पोटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने ये लिस्ट तैयार की है डेथ टोल पे। कई सारे ऐसे सांप इसमें हमने इंक्लूड नहीं किए हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं जहर के मामले में या पर्सनैलिटी के मामले में। हमने ये जो लिस्ट बनाई है वो है स्नेक बाइट और उस बाइट से होने वाले डेथ पे। ये इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। अच्छी जो है हॉस्पिटल्स की सुविधा ना होना, अंधविश्वास का होना, या रिमोट एरियाज़ में लोगों का रहना, या उस सांप से लोगों का ज़्यादा आमना सामना होना। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने डेडलीस्ट स्नेक्स के इस काउंटडाउन को। और 10वें नंबर पे इस लिस्ट में आ रहा है पाइथन्स। पाइथन में कोई एक पाइथन की प्रजाति का मैं नाम नहीं लूँगा। इसमें अफ्रीकन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, बर्मीज़ पाइथन, रेटिकुलेटेड पाइथन, ये सब इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं। दोस्तों पाइथन्स को हमने इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया है बिकॉज़ इनसे डेथ होती है दोस्तों, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो पाती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज़ कोई दूसरा सांप अगर आपको, कोई जहरीला सांप अगर आपको बाइट करता है तो एटलीस्ट आपकी लाश वहाँ पे दिख जाती है, आपकी बॉडी वहाँ पे दिख जाती है। लेकिन जब एक बड़े साइज़ का पाइथन आपको मारता है तो वो आपको अपना शिकार समझ के मारता है और वो आपको खा जाता है, इंसान को। जी हाँ, आपने सही सुना, इंसान को खाते भी हैं पाइथन्स। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों का ये मानना था कि पाइथन जो है इंसान को नहीं खा सकते, उनके कंधों के वजह से ये अटक जाएंगे। लेकिन देखा गया है कई सारे केसेस में कि पाइथन्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमारे शोल्डर के जो बोन्स हैं उनको उनकी जगह से हिला देते हैं, उनको डिसलोकेट कर देते हैं और आसानी से इंसान को निगल लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर पे आता है एक बहुत ही जो है कम देखा गया वाला सांप, जो है ट्विग स्नेक। ट्विग स्नेक ये अफ्रीका की एक प्रजाति है और इसमें जो जहर पाया जाता है वो हीमोटॉक्सिक जहर है। दोस्तों इस सांप को शामिल करने का हमारा मकसद है कि इस सांप का कोई एंटीवेनम नहीं है। हालांकि 1 लाख में से 109-110 लोगों को ही ये बाइट करता है, लेकिन इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100% है बिकॉज़ इसका कोई एंटीवेनम अवेलेबल नहीं है और इसकी बाइट के बाद जान जाना ऑलमोस्ट तय होता है। दोस्तों इस लिस्ट में 8वें नंबर पे है ब्लैक मामाम्बा, अफ्रीकन ब्लैक मामाम्बा। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बहुत ही जाना माना सांप है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसको 8वां स्थान क्यों? 8वां स्थान इसलिए क्योंकि इस सांप से डरते तो बहुत लोग हैं, इसको पहचानते भी बहुत लोग हैं, और डरते हैं इसीलिए इस सांप को देख के पीछे हो जाते हैं। इसलिए इसका जो बाइट का आंकड़ा है वो कम है, इसलिए इसका डेथ का आंकड़ा भी अफ्रीका में कम है। इसके बाद हमारे लिस्ट पे जो सांप है दोस्तों वो है फर्डिलैंस। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला वाइपर प्रजाति का, पिट वाइपर प्रजाति का सांप है। और इसके जो दांत होते हैं दोस्तों वो काफ़ी, फैंक्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जहर भी काफ़ी ख़तरनाक होता है और ये छुप के इंतज़ार करता है अपने शिकार का, और इसीलिए इंसानों से इसका सामना बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण से ये इस नंबर पे है। दोस्तों इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा सांप है वो है बूम स्लैंग। जी हाँ दोस्तों, ये कोलिब्रिड प्रजाति का सांप होते हुए भी बहुत
ज़्यादा जहरीला है और इसमें हीमोटॉक्सिक जहर मिलता है। इसके बाइट करने पे शरीर के सारे छेद से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इसका भी डेथ रेट अफ्रीका में बहुत हाई है। दोस्तों अगला जो सांप आ रहा है आपके स्क्रीन पे, इसका डेथ टोल अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है। पफ एडर एक वाइपर प्रजाति का सांप है और इसके बाइट ये छोटा होता है, स्टेल्दी होता है, थिक होता है और इसका जो बाइट है अफ्रीका में वो बहुत ज़्यादा लोगों को होता है और इसकी भी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। दोस्तों अब इस लिस्ट में थोड़ा चेंज हो रहा है। अब हम अफ्रीका से आ रहे हैं एशिया में इसलिए बिकॉज सबसे ज़्यादा डेथ जो है स्नेक बाइट से वो साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। और कौन सा ऐसा सांप है जो हमारे चौथे नंबर पे अपनी जगह बना पाया है, तो वो है दोस्तों क्रेट्स। हम इसलिए बोल रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक प्रजाति का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज कॉमन क्रेट की भी बाइट बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ ग्रेटर ब्लैक क्रेट, इसकी भी बाइट जो है बंगाल के तरफ काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और क्रेट की स्पीशीज़ है वॉल सिंध क्रेट। सिंध एरिया में या जो गुजरात से लेके जो राजस्थान का जो एरिया है, ऊपर सिंध पाकिस्तान तक का एरिया, वहाँ पे सिंध क्रेट का बाइट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने फैमिली क्रेट को शामिल किया है। दोस्तों इसलिए लिस्ट में अगर क्रेट से ऊपर कोई सांप जगह बना पाता है तो वो है इंडियन कोबरा, बाइनोसेलेट कोबरा, स्पेक्टिकल्ड कोबरा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सांप है जिससे भारत में हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है जिसके बाइट से। और ये बहुत प्रचलित सांप है, बहुत कॉमन सांप है। न्यूरोटॉक्सिक इसका प्राइमरी जहर होता है, लेकिन इसके जहर के और भी असर होते हैं, हमने आपको पहले बताया है। दोस्तों जो हमारी लिस्ट का अगला सांप है यानी कि जो दूसरे नंबर का सांप है, वो एक बहुत ही ख़तरनाक सांप है जिसको चेन वाइपर या रसल्स वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इसको एशिया का लैंड माइन कहा जाता है। इस सांप से आप भली भांति परिचित होंगे। और ये सांप जो है 100 स्केल वाइपर्स के साथ कंपटीशन में रहता है एशिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेने के लिए। दोस्तों नंबर 1 के सांप पे आने से पहले मैं कुछ सांपों का नाम ज़रूर यहाँ लेना चाहूँगा जो लिस्ट में जगह बनाने की दौड़ में दौड़ तो काफ़ी शानदार लगाई उन्होंने, लेकिन लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। कुछ रीज़न्स थे उसके। तो कौन से ऐसे सांप है, पहले उनका नाम जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है इनलैंड ताइपैन का, उसके बाद नाम आता है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक का, टाइगर स्नेक का, किंग कोबरा का। ये 4 स्पीशीज़ को हमने क्यों नहीं शामिल किया? देखिए, किंग कोबरा को हमने इसलिए शामिल नहीं किया बिकॉज़ हालांकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वेनम ग्लैंड काफ़ी बड़े होते हैं, वेनम ईल्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाइट जो है, बाइट केसेस किंग कोबरा के आप बहुत कम देखेंगे। वो डराने में यकीन रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल वो धमकाने में करते हैं और बाइट बहुत कम करते हैं। जहाँ तक बात की जाए इनलैंड ताइपैन और ईस्टर्न ब्राउन और टाइगर स्नेक की, तो ये सारे ऑस्ट्रेलियन सांप हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन सांप को हमने इस लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतनी तेज़ हैं कि इतने ख़तरनाक सांप होने के बावजूद वहाँ डेथ का जो नंबर है वो बहुत ही कम है। इसलिए हमने ऑस्ट्रेलियन सांपों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन ख़तरनाक सांपों की अगर बात की जाए तो इन सांपों में जो जहर पाया जाता है वो बहुत ही डेडली होता है। और अब दोस्तों वक्त आ गया है अपने लिस्ट के सबसे टॉप कंटेंडर को पहचानने का, जानने का, जो है 100 स्केल्ड वाइपर। जी हाँ दोस्तों, इस सांप के अलावा कोई ऐसा सांप नहीं हो सकता था जो नंबर 1 पे आए। ये बता दूं मैं आपको कि 100 स्केल्ड वाइपर्स जो हैं दुनिया भर में अलग अलग सब स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। हमने जो ये नंबर 1 का जो स्लॉट रखा है, इसमें कोई एक प्रजाति को हमने नहीं रखा है। इसमें सारे 100 स्केल्ड वाइपर्स की जो उप प्रजातियाँ हैं सभी को शामिल किया है। और सभी का अगर डेथ टोल मिला लिया जाए तो दुनिया के किसी भी सांप से ज़्यादा लोगों की जान ये हर साल ले लेते हैं। और इस सांप के अलावा कोई और सांप यहाँ पे जगह नहीं बना सकता था।
दोस्तों कई जगह वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सारे जहरीले सांपों का डेथ का आंकड़ा एक तरफ और सिर्फ 100 स्केल्ड वाइपर्स की डेथ का आंकड़ा एक तरफ, फिर भी 100 स्केल्ड वाइपर्स का जो डेथ टोल है वो ज़्यादा निकल के आता है, उनका आंकड़ा ज़्यादा निकल के आता है। रीज़न क्या है, क्यों 100 स्केल्ड वाइपर्स जो हैं वो इतनी सारी मौतों के लिए ज़िम्मेदार हैं? पहला रीज़न तो ये कि ये अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए देखना भी बहुत मुश्किल होता है, इंसानों के साथ इनका इनकाउंटर भी बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका जो जहर का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो इतना ख़तरनाक होता है कि 1 से 1.5 घंटे से लेके 3 से 4 महीने तक पेशेंट्स को मरते हुए देखा गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये लिस्ट, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हम अगले महीने के फर्स्ट सैटरडे को हम एक और लिस्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड के 10 मोस्ट वेनेमस, जिनका वेनम सबसे ख़तरनाक होता है, उन सांपों की लिस्ट हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल हमने आपको बताया डेडलीस्ट स्नैक इन द वर्ल्ड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। स्नैक सेवर टीम AZN। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।